एक समय की बात है। एक गांव में रोज एक साधु भिक्षा मांगने आया करता था। वह सभी घरों में भिक्षा मांगा करता। उस गांव में गीता और सीता नाम की दो महिलाएं रहती थी। गीता बहुत ही निर्दयी और दान धर्म न करने वाली थी। कोई भिक्षुक उसके घर आता वह उसे भगा देती। वही दूसरी ओर सीता बहुत ही दयालु और धार्मिक थी। उसके घर जो भी आता वह खाली हाथ नहीं जाता। एक बार साधु गांव में भिक्षा मांगते मांगते गीता के घर पहुंच जाता। वह आवाज लगाता, माई भिक्षाम देही, माई भिक्षाम देही। गीता बाहर आती और वह साधु को भला बुरा कहने लगती और बोलती, आगे निकल जाओ। यह कह के साधु थोड़ी देर आगे चलता है और सीता के घर पहुंचता है। फिर सीता को आवाज लगाता है, माई भिक्षाम देही, माई भिक्षाम दे। सीता साधु को भिक्षा देती है और साधु खुश होकर सीता को आशीर्वाद देते हैं कि कल सुबह उठकर तुम जो भी काम करोगी वह दिन भर करोगी। अगली सुबह सीता अपने कामों में लग जाती है। मसाले पीसकर वह समोसे बनाती है, जो कि उसका रोज का काम है। समोसे बनाते टाइम अचानक से पानी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घर की छत टपकने लगती है। छत टपकने की वजह से पूरा पानी समोसे में गिरता है। वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि हे भगवान, अब समोसे कैसे बनाऊंगी, पूरा पानी इधर उधर गिर रहा है। वह सोचती ही रहती है। तभी उसके ससुर आते हैं और उसे बोलते, रुको बेटी, मैं तिरपाल बांध देता हूँ। देखो अब पानी नहीं गिरेगा। अब आराम से समोसे बनाओ, जल्दी करो। वहाँ फिर उसकी बेटी आती है और बोलती है, माँ क्या मैं आपकी समोसे बनाने में मदद करूँ? तभी सीता बोलती है कि हाँ बेटी, थोड़ी सी मदद करो। और उसकी सास भी आती है। सास बोलती है कि चलो बहू, हो गया क्या काम, कुछ चाहिए हो तो मैं भी मदद करती हूँ। कर सास, बहू और दोनों बेटियां चारों मिलकर समोसे बनाना शुरू कर देते हैं। समोसे इतने होते हैं कि बनाते बनाते समय निकलते निकलते 10 बज जाते हैं और उन्हें गाड़ी भी लगाना होता है। जब घड़ी की ओर देखते हैं तो 10 बज चुके होते हैं। फिर वो गाड़ी लगाते हैं। गाड़ी लगाने के बाद में पहला कस्टमर आता है। पहला कस्टमर उन्हें समोसा मांगता है। समोसा मांगता है तो उसकी सास बोलती है, बहू से समोसे दे दो। वो उसके पास में पैसे कम होने के कारण उसकी सास थोड़ी नाराज़ हो जाती है, लेकिन बहू पहला कस्टमर होने के कारण उसे समोसे दे देती है और सास को बोलती है, जाने दो ना, दे देते हैं। बहू समोसे देकर और चटनी एक प्लेट तैयार करती है और वो बच्चे को देती है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाता है। ऐसा कर कर सास और बहू दोनों ठेले पर ही बैठे होते हैं कि धीरे धीरे देखते ही देखते उनके बारे में विचार आता है कि इतने सारे समोसे हैं, बिकेंगे कैसे। लेकिन ठेला थोड़ी दूर और ले जाने के बाद इतने कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं कि उनके समोसे की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन समोसे ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। वह भी विचार में पड़ जाती है कि इतने से समोसे ख़त्म क्यों नहीं हो रहे और कस्टमर की गिरती बढ़ती ही जाती है। उसी समय और बादल छा जाते हैं। बादल छाने के कारण पानी की संभावना बढ़ जाती है और कस्टमर भी बढ़ते हैं। ऐसा देख सीता के मन में विचार आता है कि अब कैसा करें। एक तो समोसे ख़त्म नहीं हो रहे, ऊपर से ये पानी का मौसम, कस्टमर कहाँ खड़े रहेंगे। इतना सोचते हुए ही थोड़ी ही देर में पानी शुरू हो जाता है। पानी शुरू होने के कारण सीता थोड़ी घबरा जाती है और सोचती है अब कैसा। फिर वो तिरपाल निकालती है। तिरपाल निकालने के बाद में
उस तिरपाल को बांधना शुरू कर देती है। बांधते बांधते वो पूरा बांधने के बाद सभी कस्टमर उसके नीचे आ जाते हैं और आराम से समोसा खाते हैं। ऐसे ही समोसे पूरे बिकते जाते हैं और कस्टमर बढ़ते जाते हैं, समोसे भी बढ़ते हैं। आगे का दुकानदार उन्हें देखते हुए विचार करता है कि आज यह क्या है जो समोसे भी ख़त्म नहीं हो रहे और कस्टमर भी ख़त्म नहीं हो रहे। उसके समोसे पे मक्खियाँ बैठती है। उसको विचार आता है कि मेरे समोसे बिकेंगे या नहीं। तभी उसकी गीता की सासू माँ सीता की वह आती है और उसे कहती है, आज तो तुम्हारे समोसे नहीं बिकेंगे, मेरी बहू में जादू है। फिर अगली सुबह साधु जब भिक्षा मांगने आता है तो गीता उसे भिक्षा देती है और साधु उसे भी वही आशीर्वाद देता है कि सुबह उठ के जो काम पहले करोगी दिन भर वही काम करोगी। सीता दूर से देखती है और सोचती है कि आज गीता ने साधु को भिक्षा कैसे दी। के आशीर्वाद देने के बाद में उसी रात गीता सोने चली जाती है। वह ये सोचती है कि कल सवेरे उठ के ही मैं कुछ अच्छा काम करूँगी जो कि मुझे दिन भर चलेगा। ये सोच के गीता सो जाती है। फिर वह सवेरे उठती है तो उठने के बाद उसे एक दो मच्छर दिखते हैं। फिर वो उस मच्छर को मारने लग जाती है, लेकिन मारते मारते वो मच्छर इतने बढ़ जाते हैं कि उसको दिन भर मच्छर मारने का ही काम करती है। मच्छर आते हैं, वो बोलती है कि हे भगवान, इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए हैं। मैं सवेरे से मच्छर ही मारने का काम कर रही हूँ, मुझसे क्या भूल हो गई पता नहीं। मच्छर जा ही नहीं रहे हैं। वो परेशान हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। इसी तरह से वो दिन भर मच्छर मारते मारते उसको फिर याद आता है कि साधु ने एक आशीर्वाद दिया था कि तुम सवेरे उठ के जो भी काम करोगी वो दिन भर करती रहोगी। शायद मैंने लालच किया होगा, इसलिए मुझे दिन भर ये काम करना पड़ रहा है। वो ये सोचती है कि लालच बुरी बला है।